हमारे चैनल को सुनने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। कमाल के निकले वफा की राह में सब एक ख्याल के निकले, हुसैन मौत को हैरत में डाल के निकले, भंवर से दीन की कश्ती निकाल के निकले। अजब मिजाज के कैदी थे कैद खाने में, यजीदियत का जनाजा निकाल के निकले। अजब मिजाज के कैदी थे कैद खाने में, यजीदियत का जनाजा निकाल के निकले। आप हल्के में तो नहीं ले रहे हैं, आप हल्के में मत लीजिएगा, इसलिए कि गुलामे हजरत शब्बीर हैं। हल्के में मत लीजिए, वो बातिल के लिए शमशीर है। हल्के में मत लीजिए, गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगजेब आलमगीर है। हल्के में मत लीजिए, गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगजेब आलमगीर है। हल्के में मत लीजिए। और इसी से 313 ने, और इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था। ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लीजिए। इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था, ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लीजिए। किसी और का सिक्का तो यहाँ चल ही नहीं सकता, ये भारत ख्वाजा की जागीर है। हल्के में मत लीजिए, किसी और का सिक्का तो यहाँ चल ही नहीं सकता, किसी और का सिक्का तो यहाँ चल ही नहीं सकता, ये भारत ख्वाजा की जागीर है। हल्के में मत लीजिए। रजा का लाडला कहते हैं जिनको मुफ्ती आजम, वो मेरे गौस की तस्वीर है। हल्के में मत लीजिए। रजा का लाडला कहते हैं जिनको मुफ्ती आजम, वो मेरे गौस की तस्वीर है। हल्के में मत लीजिए। हजरात जरा दिल लगाइए, दिमाग लगाइए, अकीदत लगाइए, पूरी कैफियत और आनाई के साथ यहाँ से लेकर के वहाँ तक जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर आपके अंदर जोश हैदरी, सिफत कलंदरी, जोश ईमानी, पैकर सुल्तानी, जज्बा ईमानी मौजूद है, तो ये सोच करके हाथ उठाइए कि उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी है, 72 की जरूरत है। कहा आखिर में देकर परचम इस्लाम आका ने, अली इस बार तुम जाओ, ये खैबर की जरूरत है। इस्लाम कहा आखिर में देकर परचम इस्लाम आका ने, अली इस बार तुम जाओ, ये खैबर की जरूरत है। तो जरा सा दिल लगाइए। मैं कलेजा लगा रहा हूँ, आप कम से कम कलेजी तो लगा ही सकते हैं मेरे भाई। तो जरा मोहब्बतों के साथ बैठे। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। तो जरा मोहब्बतों के साथ आप हजरात बैठे, दिलों में अज़मते कुरान लिए हुए बैठो, बिलालो बूसरो सलमा लिए हुए बैठो। हमारे मद्दे मुकाबिल है कुफ्र का लश्कर, अली के कुव्वते ईमान ये हुए बैठो, अली के कुव्वते ईमान ये हुए बैठो। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी आप हजरात की समात है। रब्बे कदीर नूरी इमदादिया कमेटी के जितने भी नौजवान हजरात हैं, उनको रब्बे कदीर सलामत रखे, उनकी उम्र में, कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। ढूंढती रहती है दुनिया, बाखुदा मिलता नहीं, रोज रोज ऐसा मुजाहिद बाखुदा मिलता नहीं। आसमाने अहले सुन्नत रो रहा है आज भी, बस में अंजुम में ये अख्तर दूसरा मिलता नहीं। रोज रोज ऐसा मुजाहिद बाखुदा मिलता नहीं। और मैं तो कहता हूँ सुन्नियों की शान है अख्तर रजा का अजहरी। जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुन्नियों की शान है अख्तर रजा का अजहरी, वक्त के नुमान है अख्तर रजा का अजहरी। फख्र अजहर के अलावा ये भी कहना चाहिए फख्र हिंदुस्तान है अख्तर रजा का अजहरी। फख्र अजहर के अलावा ये भी कहना चाहिए फख्र हिंदुस्तान है अख्तर रजा का अजहरी। हजरात अब बगैर किसी ताखिर के इसी गर्मा गर्म माहौल में बिल्कुल इंतहादी
तहरीकी तबलीगी जंजीरी सरगर्मी तकरीर के लिए हम आपको लिए चलते हैं। मुनाज़रे की फनकार, खुलूस व मोहब्बत का मुजस्समा, कौम व मिल्लत के दर्द का दरमा, आसमानी खिताबत का नैयरे दलक्षा, मसलके आला हजरत का तर्जमान, खतीबे आज़म हिंदुस्तान, वासिफ़े तफसीर व कुरान हजरत हाफिज व कारी साकिब रज़ा की बारगाह में मैं इन 4 मिसरों के साथ उनको आपके हवाले करने जा रहा हूँ कि सुन के तकरीर बोल सकते हैं, गिरहे किस्मत की खोल सकते हैं। इश्क ऐसी ज़बान है प्यारे जिसको गूंगे भी बोल सकते हैं। आइए आने वाले खतीब का इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शबे बरात, नौजवानाने कमेटी नूरे इमदादिया कमेटी, नौजवानाने हनुमान नगर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिद्दीक़ अक्स हुस्नो जमाले मोहम्मदस्त, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मदस्त। अब सब लोग अपने अंगूठे को चूम लीजिए। ये चूमना मेरे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और चूमेंगे तो आज शबे बारात है, छुटकारे की रात है। रब्बे दो जहां अपनी तजल्ली खास को इस दुनिया की तरफ किया है कि है कोई बंदे मोमिन तो मुझसे अपने गुनाहों पर नादिम होकर मगफिरत तलब कर ले, मैं उससे मगफिरत का परवाना अता कर दूं। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। 2-4 लोग के पास हाथ है, बकिया सब लोग कहाँ रखे हाथ? देखिएगा ठंड ज्यादा नहीं है इसलिए हाथ, दोनों हाथों को फिजाओं में लहराएं, बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सिद्दीक़ अक्स हुस्नो जमाले मोहम्मदस्त, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मदस्त, उस्मा ज़ियाए शमए कमाले मोहम्मदस्त, हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मदस्त। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जान दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हजरात आइए बगैर किसी तमहीद के अपने आका, अपने दाता, अपने मौला, अपने मलजा, इमाम आशिका, मुअय्यद मिल्लत ताहिरा, इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी, सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान, मुअय्यद मिल्लत ताहिरा, इमाम आज़म के तदब्बुर की निशान, यानी मेरे आका आला हजरत असीमुल बरकत असीमुल मर्तबत परवाने शमए रिसालत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत हामिये सुन्नत माहे बिदअत आलिमे शरीकत पीरे तरीकत बाइसे खैर व बरकत इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी, जिनकी मंजर कशी करते हैं, यानी उस नबियों के इमाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। इरशाद फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह मैं क्या का कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खतबे सुखल इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे।
हजरात, जिसकी बारगाह में इमाम इश्क व मोहब्बत ने अशार कहा था, तो आज मेरे एक दोस्त है नगमे तराज़े हरम वासिफ शाह हुदा अतीउल्लाह तरब नूरी इलाहाबादी, उन्होंने एक वीडियो आज मुझे दिखाया था कि एक देवबंदियों के स्टेज पर एक देवबंदियों का नात खा, वो अपने एतबार से नात खा उसे कहते हैं, लेकिन मैंने देखा कि जब वो कलाम पढ़ रहा था तो अंदाज भी नहीं अच्छा, लेकिन जब वो इमाम इश्क व मोहब्बत का ये कलाम पढ़ना शुरू किया, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कसम खुदा की मैं कहता हूं, वीडियो सर्च कीजिएगा, देवबंदी जितने थे सब लोग मजमे पे मस्त हो रहे थे। उसमें मुजाहिद हसनैन हबीबी नाजिम था। मैंने कहा या अल्लाह, देखो इस जालिमों को जरा देखो, जिस इमाम इश्क व मोहब्बत को खबर पुजवा कहता है, लेकिन वह हर एक जाहिल किस्म के इंसान अगर अकीदत की बात आती है, इश्क व मोहब्बत की बात आती है, तो तुम भी यही कहते हो, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सजते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इमाम इश्क व मोहब्बत का नाम लेना भी इस दौर में चाहे जिस फिरके के हो मजबूरी है। इश्क व मोहब्बत के दौरे हाजिर की इश्क व मोहब्बत के इमाम का नाम अहमद रजा है। इश्क व मोहब्बत के पैकर का नाम इमाम अहमद रजा है। आज शबे बारात में आप अपने नींद को कुर्बान करके यहाँ कुर्सियों की ज़ेबो ज़ीनत बने हैं। कुछ हमारी माँ और बहनें भी बैठी हैं। मैं आपसे भी और माँ और बहनों से भी चंद मिनटों का खिताब करूंगा। इंशाअल्लाह अगर कबूल करेंगे तो जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम हो जाएगा, और अगर कबूल ना करेंगे तो वो आप जानेंगे, आपका काम जानेगा। मेरे एक दोस्त है और करम फरमा है और बहुत अता किए हैं। कुछ ही दिन कबल उनके साथ एक प्रोग्राम था, बहुत बड़ा नाजिम, दुनिया सुन्नियत का इंटरनेशनल नाजिम, जो इस वक्त खिताबत भी करते हैं, हजरत अल्लामा आसिफ रजा सैफी। उनके साथ कुछ रोज कबल इलाहाबाद की सरजमीन पे एक प्रोग्राम था। उन्होंने कहा था, यार आज जो लोग हैं मुसलमान हैं, मुसलमान, और मुसलमान इसलिए हैं ताकि वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर रहे हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान मारे जाते इसलिए कि नाम उसके साथ जीशान है, फैजान है। यानी वो आसिफ रजा सैफी फरमाते हैं कि आज हम इसलिए मारे जाते हैं कि मुसलमान हैं, कल क़यामत में नहीं कब्र में ही इसलिए मारे जाएंगे कि मुसलमान नहीं थे। बहुत बड़ा जुमला है उनका, बहुत बड़ा नाज़िम है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, हरीसे फैज़े गौसुल आज़म। हमेशा करबला मोहल्ला, नजब अशरफ और बगदाद मोहल्ला, मतलब बुजुर्गों की बारगाह में वो अपनी अकीदत का चिराग खिराज पेश करते रहते हैं। बहुत बड़े नाज़िम हैं। उनकी बातें आप सुनेंगे तो आपका ज़हन फिक्र बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा, और आपको पता चलेगा कि हाँ तकरीर कहते किसको है, आपको पता चलेगा इंसानियत कहते किसको है, आपको पता चलेगा इंसान की फिक्र क्या होनी चाहिए, आपको पता चलेगा कि इंसान की सोच क्या होनी चाहिए। कुछ देर अगर आप मुझे बर्दाश्त करेंगे तो कुछ मैं करीब होने की कोशिश करूंगा। इलाहाबाद के सटे एक जिला है गोंडा, उस गोंडा का एक बहुत बड़ा शायर है जावेद सिद्दीकी गोंडवी। उसने कहा था, इस मुकद्दर पर फिदा हूं क्या यही काफी नहीं। आपकी अकीदत का शेर है, अगर अच्छा लगेगा तो दोनों हाथ को फिजा में लहराइएगा, मूड बनेगा तो इंशाअल्लाह कुछ बातें करूंगा। इस मुकद्दर पर फिदा हूं क्या यही काफी नहीं, मैं गुलामे मुस्तफा हूं क्या यही काफी नहीं। गोद में ले लेगी जन्नत जब कहेगा एक गरीब, हिजरे तैबा में मरा हूं क्या यही काफी नहीं। और बोलने की क्या जरूरत, मांगने की क्या जरूरत, सब कुछ उनको है खबर, हाथ फैलाए खड़ा हो क्या यही काफी नहीं। हाथ फैलाए खड़ा हो क्या यही काफी नहीं। और पूछते हो मुझसे क्या इश्क व मोहब्बत की दलील, अरे हिजरे तैबा में मरा हूं क्या यही काफी नहीं। इस मुकद्दर पर फिदा हो क्या यही काफी नहीं, मैं गुलामे मुस्तफा हूं क्या यही काफी नहीं। बादशाही की तमन्ना क्यों करूं मेरे हुजूर, आपके दर का गदा हूं क्या यही काफी नहीं।
अब कारी साहब कहाँ चले गए? चले गए क्या? फरमाए आप, बस कुछ देर आपसे हम कलामी का शरफ हासिल करने वाला हूं। बस 2-4-10 मिनट समाअत करें आप खुद ब खुद। आप अशरफ फैजी भाई वो आने वाले हैं और कैसर वैशालवी साहब, बिहार की सरजमीन नहीं बल्कि सीतामढ़ी का सबसे गया गुजरा गांव और सबसे फटीचर सड़क के बस्ती, जहां लोग जाने से 10 साल पहले कतराते थे, उसी कीचड़ से एक हीरा निकला है जिसे कैसर वैशालवी के नाम से लोग जानते हैं। बहुत अच्छी आवाज है, अंदाज भी बेमिसाल है, आवाज भी बहुत अच्छी है, आप सुनेंगे इंशाल्लाह मेरे बाद। इसलिए सबसे पहले जो थर्ड क्लास के लोग होते हैं सबसे पहले उनको पेश कर दिया जाता है, बाद में हाई क्वालिटी को पेश किया जाता है नहीं? अब हाई क्वालिटी के शायर इंटरनेशनल शोरा हजरात आने वाले हैं। रब फरमाता है अगर आप सुनना चाहते हैं कुरान के तर्जमे को तो बगैर किसी तमहीद के जो दुरूद याद हो पढ़े आप। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल को थामिए, रब का ऐलान है। रब फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, सूरतुल इन्फितार आयत नंबर 6 पारा नंबर 30। रब फरमाता है ऐ इंसानों तुम्हें किस चीज ने करीम रब की तरफ से गाफिल कर दिया है? कहां जा रहे हो? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुम्हें करीम रब की तरफ से किस चीज ने मुंह मोड़ दिया है? कहां जा रहे हो? किस शहराओं पे जा रहे हो? किस मंजिलों का सफर कर रहे हो? कहां दर दर की ठोकरें खा रहे हो? अगर तुमने गुनाह किया है, अल्लाह की नाफरमानी की है, अगर तेरा वकार नहीं है, तेरे पास किरदारों कैरेक्टर की वो तमाम तर सरहद सीमा जो दानिश्वरों की फहरिस्त में आती है, अगर वो नहीं है तो कहीं और बच जाओ, तेरा करीम रब तुझे पुकार रहा है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आ तुझे करीम रब बुलाता है, आ तू करीम रब की तरफ आ जा। और आज सोने पे सुहागा ये है, शबे बारात है और आज की रात में अल्लाह तबारक व तआला अपनी खास तजल्ली को आसमानी दुनिया की तरफ डालता है। इरशाद फरमाता है कोई बंदे मोमिन तो मुझसे गुनाह पर शर्मिंदा होकर मुझसे मगफिरत तलब करे, मैं उसको गुनाहों को माफ कर दूं, मैं उसे बख्शिश का परवाना अता कर दूं, मैं उसे जन्नत का परवाना अता कर दूं। है कोई गुनाहगार बंदा, आप मुझसे करीब हो जा, मेरी रहमत से करीब हो जा, मेरी शफकत से करीब हो जा, मेरी इनायत से करीब हो जा। अपनी पेशानी को मेरी बारगाह में झुका दे, मैं तुझे मगफिरत का परवाना अता कर दूं। हाँ आइए यारो, आइए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये शबे बारात है, जैसे मैं तकरीर करके एक जगह से निकला था तो मैंने क्या देखा कि कुछ माँ और बहनें हैं जो अच्छे अच्छे लिबास पहनकर शाहराओं की जीनत बनी हुई है। मैंने देखा तो मैंने ये सोचा या अल्लाह, क्या हमारे उलमा ने कहा है ये शबे बारात है, छुटकारे की रात है, तो क्या इसका मतलब ये है अय्याशी इस रात में की जाएगी, फहश कलामी इस रात में की जाएगी, मटर कश्ती इस रात में की जाएगी? मैंने कहा नहीं, ये शबे बारात है, छुटकारे की रात है। अगर तू गुनाहगार है, अगर तू पापी है, अगर तू बदकार है, अगर तू खताकार है, तूने नमाजें नहीं पढ़ी है, तूने रोजा नहीं रखा है, तूने पड़ोसियों के हुकूक को पामाल किया है, तूने माँ बाप को सताया है, तूने रिश्तेदारों को सताया है, तो चल जाके उनके कदमों में गिर और फिर रब्बे तो जहां की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाकर सुभान रब्बी अला की सदा बुलंद कर, फिर कह मौला तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू सत्तार है, तू जब्बार है, तू कहार है। मौला मैं तेरा बंदा हो, तू मेरा रब है, तेरी बारगाह में मैं तेरी बारगाह में इसलिए आया हूं ताकि तू मुझे बख्शिश का परवाना अता कर दे, वरना हनुमानगढ़ के गज्जूर मुसलमानों मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। रब का ऐलान है सूरतुल मारिज आयत नंबर 4 पारा नंबर 23। रब फरमाता है काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, एक दिन जो कयामत का होगा 50,000 साल का एक दिन होगा। आज के हनुमान नगर के मुसलमानों अपने दिल को और दिल पे हाथ रख के जरा मेरी तकरीर के जुमले को सुनिए। आपने वाकई
वाकया बहुत सुना होगा और आपने लतीफे बहुत सुना होगा, लेकिन लतीफों का कायल नहीं हो, वाकया का कायल नहीं हो। अगर वाकया सुनाता हो चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, लतीफे सुनाता हो चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, लेकिन फायदा क्या मिलेगा? मुस्कुरा ले लेंगे, आप बिस्तर पे जाएंगे, सो जाएंगे, फिर दूसरे लोग कहेंगे हाँ देखो इसके आलिम आए थे इलाहाबाद से, यहाँ से आए थे, वहां से आए थे, लतीफा सुनाए और चले गए, लेकिन कौम का पैगाम क्या मिला? यारो आपको भी मरना है, हमें भी मरना है। आज के थोड़ा सा करीब होते हैं, रब का ऐलान है काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, एक नहीं 50,000 साल का एक दिन होगा। मौला इतना तवील दिन बनाने की क्या जरूरत, इतना लंबा दिन बनाने की क्या जरूरत, इतना तवील अरसा वाला दिन बनाने की क्या जरूरत, जबकि तुझे मालूम है कौन शराबी है, कौन कबाबी है, कौन गुनाहगार है, कौन नेकोकार है, कौन नमाजी है, कौन रोजेदार है, कौन पड़ोसी के हुकूक को पाबंद करता है। मौला तुझे ये भी मालूम है, क्योंकि सब कुछ मालूम है, आलिमुल गैबी व शहादा है, तू सब कुछ जानता है और सब कुछ जानने वाला है। उसके बावजूद भी तूने 50,000 साल का एक दिन क्यों बनाया? तो रब फरमाता है सूरतुल जिलजाल आयत नंबर 4 पारा नंबर 30, रब फरमाता है यौमाइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन तेरी जिंदगी का एक एक चैप्टर तेरे सामने पेश कर दिया जाएगा। आओ मुसलमानों जरा करीब होते चले जाओ। एक फरिश्ते हैं नाम है किरामन, दूसरे का नाम है कातिबीन। वो हर वक्त, हर सेकंड, हर मिनट हमारी अच्छाइयों को लिख रहे हैं, हमारी बुराइयों को लिख रहे हैं, हमारी नेकियों को लिख रहे हैं। 60 साल जिंदगी में, 65 साल जिंदगी में, 70 साल जिंदगी में, 75 साल जिंदगी में, 80 साल जिंदगी में, और पीछे आइए 75 साल जिंदगी में, 70 साल जिंदगी में, 60 साल जिंदगी में, 65 साल जिंदगी में, 50 और 45, 40, 35, 30, 25 साल जिंदगी में आपने क्या किया है? कौन से हरकत और सकनात, आपका हाथ क्या किया है, आपकी आंखें क्या की है, आपका कान क्या किया है, आपकी ज़बानें क्या की है, आपके रुखसार क्या किए हैं, आपका जिस्म क्या किया है। यानी 50 साल जिंदगी में आपने कोई गुनाह किया है उसका भी हिसाब होगा, कोई नेकी किया है उसका भी हिसाब होगा, जिसके बारे में रब फरमाता है यौमाइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, यानी जिंदगी का पूरा निचोड़ आपके सामने पेश कर दिया जाएगा और एक एक कतरे कतरे, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। हनुमान नगर से निकलकर सुनबरसा जाकर, सीतामढ़ी जाकर, मुजफ्फरपुर जाकर, पटना जाकर, इलाहाबाद जाकर, फैजाबाद जाकर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान जाकर आपने क्या किया है? भाइयों को सताया है, पड़ोसियों को सताया है, माँ बाप को तकलीफ दिया है, भाइयों को तकलीफ दिया है, बीवियों को तकलीफ दिया है, बच्चों को तकलीफ दिया है। यानी खतरे खतरे, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, जिसकी मंजर कशी करते हुए यूं कहा जाता है। यानी सूरतुल जिलजाल आयत नंबर 7 और 8 पारा नंबर 30, रब फरमाता है फमै यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमै यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर जर्रा बराबर भी आपने अच्छा काम किया है उसको भी क़यामत में देखोगे, जर्रा बराबर भी बुरा काम किया है उसको भी क़यामत में देखोगे। यानी कतरे कतरे, जर्रे जर्रे और एक एक सेकंड का हिसाब होगा। तो अब बताओ गयूर मुसलमानों, जो जर्रे जर्रे, कतरे कतरे का, ये मैं नहीं, कुरान का ऐलान है। यानी एक एक सेकंड का हिसाब होगा। तो पड़ोसी को सताने वालों बताओ हाल क्या होगा, भाइयों को सताने वालों बताओ हाल क्या होगा, माँ बाप को सताने वालों बताओ हाल क्या होगा, बीवी पे जुल्म करने वालों बताओ हाल क्या होगा, बच्चों पे जुल्म करने वालों बताओ हाल क्या होगा, इंसानियत के साथ खिलवाड़ करने वालों बताओ हाल क्या होगा। और इस रात में मैं आपको पैगाम मोहब्बत देना चाहता हूँ। रब फरमाता है फमै यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमै यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे जर्रे, कतरे कतरे का हिसाब होगा। तो बता, जो माँ बाप को सताते हैं उनका हाल क्या होगा, जो माँ बाप को गालियां देते हैं उनका हाल क्या होगा, जो माँ बाप को बीवी की मोहब्बत में मारते हैं उनका हाल क्या होगा। जबकि मेरे आका, नबियों के इमाम, जाने कायनात, मकसदे कायनात, रूहे कायनात, इमामुल अंबिया, खातमे पैगंबरा, रूही फिदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा और वाहुना फिदा फरमाते हैं मेरे सहाबा, मिशकातुल मसाबी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 431 की हदीस पाक है। मेरे आका फरमाते हैं कि जो बंदा मोमिन दिन भर में अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे हज मकबूल का सवाब अता कर देगा। उसी हदीस पाक के टुकड़े में मेरे आका फरमाते हैं हुमा
जन्नतु का व नारू का, तेरे लिए तेरे माँ बाप जन्नत भी है जहन्नम भी है। अगर माँ से मोहब्बत करते हो, माँ से प्यार करते हो। मैं एक तकरीर करने के बाद जब मैं आया, मैंने अपने लब को माँ के कदमों पे डाला, मैंने माँ को चूमा तो कसम खुदा की मेरी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा जा, तू जहाँ जाता है कामयाब होता चला जाएगा, मैं रहूंगी या न रहूंगी लेकिन जिंदगी की हर शोबे में तू कामयाब होता चला जाएगा। और माँ की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं बहुत ज्यादा दूर का नहीं हूँ, कुम्मा परसा का रहने वाला हूँ। मैंने कुरान मुक़द्दस कहीं और नहीं, रज़ा दारुल क़िरात कारी गुलाम रसूल नैयर गजाली के मदरसे में किया है। दरसे निज़ामी मैंने रत्नागिरी और यूपी की सरजमीन पर मैंने दरसे निज़ामी कंप्लीट किया है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह इलाहाबाद की सरजमीन पर मैं दरसे निज़ामी भी पढ़ाता हूँ, कुरान मुक़द्दस यानी हिफ्ज़ भी कराता हूँ, रिवायत हफ्ज़ भी पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वक्त मिलता है तो बंगाल तक की मैंने सफर किया है और बंगाल तक मैंने प्रोग्राम किया। अपनी कोई बसात नहीं लेकिन माँ बाप सलामत है, करोड़ों एहसान है। एक भी जिंदगी के कोशे पे मैंने टेंशन नहीं लिया। क्यों? इसलिए कि माँ बाप सलामत है। जिनके वालिदैन सलामत होते हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी कितने लोग ऐसे हैं जो माँ बाप को सताते हैं, इस रात में भी मनाने की कोशिश नहीं करते। मैं कहना चाहता हूँ, अगर माँ से मोहब्बत करोगे जन्नत कदमों में है, बाप से मोहब्बत करोगे जन्नत कदमों में है, माँ से प्यार करोगे जन्नत कदमों में है, माँ से उल्फत रखोगे जन्नत कदमों में है। लेकिन माँ को सताओगे जहन्नम भी कदमों में है, माँ को गाली दोगे जहन्नम भी कदमों में है, माँ को सताने की कोशिश करोगे जहन्नम भी कदमों में है। लेकिन थोड़ा सा ठहरिए, अपने दिल पे हाथ रखिए। नॉन स्टॉपेज मैं इसलिए तकरीर कर रहा हूं ताकि मैं एक तकरीर बोल कर आया हूं। यहां के बाद में अगर रुखसत मिल जाएगी तो मुझे कहीं जाना भी है कमलदा की सरजमीन पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बातें समझ में आ रही है तो बताऊं, वरना मैं थोड़ा सा स्टॉपेज को लेता हूं, फिर थोड़ी सी कंट्रोलिंग के साथ मैं चलूंगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बात समझ में नहीं आ रही होगी, बात समझ में आ रही है। आइए थोड़ा सा करीब करता हूं यारो, कुरान और हदीस की बातें सुनो। कहे लगाने से, वाकया सुनने से, अगर मैं कह दूं अना सागर को मेरे गरीब नवाज ने एक कूजे में बुलाया है, एक अना सागर पूरे समंदर को आप नहीं, आपके खादिम ने कहा चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इशारा किया 12 साल की डूबी हुई कश्ती को गौसुल आजम ने इशारा करके माँ अहलो अयाल और बारात के भी वापस कर दिया। लेकिन मैं कहूंगा हनुमान नगर के गयूर मुसलमानों, नौजवानों, तेरी फिक्र मारी गई है, तेरी सोच मारी गई है, तेरे तदब्बर मारे गए हैं। मैं इलाहाबाद की सरजमीन पे रहता हूँ, मैंने देखा है इंसानियत के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जाता है, मुसलमानों को किस तरह सताया जाता है, मुसलमानों को जाहिल देखना चाहती है ये कौम। लेकिन मैं मुस्लिम कौम बहैसियत मुस्लिम मैं बताना चाहता हूँ, रियासत मेरी है, इबादत मेरी है, हुकूमत मेरी है। मैंने आज नहीं करोड़ों साल पहले हमने टेक्नोलॉजी की फिक्र दिया था। अब हम मुसलमान भी अपने आप को क्वालिफिकेशन में, एजुकेशन में इतना मजबूत करेंगे कि कोई अगर निगाह उठा के देखेगा उसकी उंगली नहीं गर्दन काटने की ताकत रखते हैं मुसलमानों। आइए थोड़ा सा करीब होते चले जाएंगे। मरना है, मरने से पहले कुछ कर जाइए। रब फरमाता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ। ये सूरतुल लुक़मान की आयत पाक आयत नंबर 33 है। यानी कुरान कहता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों वख्शौ, अल्लाह से डरो। क्यों डरो? इसलिए कि वख्शौ यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदी, जिस दिन कयामत के दिन कोई बाप अपने बेटे को काम नहीं आएगा, वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ। और अगर कोई काम आने वाला बेटा, बाप से मोहब्बत करने वाला, माँ से मोहब्बत करने वाला, पड़ोसी से मोहब्बत करने वाला, बीवी से मोहब्बत करने वाला, बहन से मोहब्बत करने वाला, भाई से मोहब्बत करने वाला, वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ। और अगर कोई बेटा बाप से मोहब्बत करने वाला कयामत के मैदान में अगर बाप को फायदा पहुंचाना चाहेगा तो कोई फायदा ना पहुंचा सकेगा। यानी देखिए कयामत का मैदान है। हमारे फैजी साहब आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हबीबुल्लाह फैजी के वो सेम टू कॉपी अंदाज में आपको नातिया शायरी सुननी है। दूसरी बात, इसी बस्ती में मुलाकात हुई है फैजी भाई।
या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन औ वलदिही वला मौलूदुन हुआ जाज़िन औ वालिदिही शैआ। उस दिन अगर कोई बेटा अपने बाप की हेल्प करना चाहेगा, मदद करना चाहेगा, उसे काम आना चाहेगा, रब फरमाता है उस दिन वो काम नहीं आ सकेगा। क्यों? वला मौलूदुन हुआ जाज़िन औ वालिदिही शैआ इन्न वादल्लाहि हक़, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने जो कहा है उस पर अटल फैसला है। अब यानी क़यामत के मैदान में जाने से पहले अगर माँ बाप से मोहब्बत किए हैं, रिश्तेदारों से मोहब्बत किए हैं, पड़ोसी से मोहब्बत किए हैं, तो मोहब्बत अगर दुनिया के लिए है तो काम नहीं आएगी, लेकिन मोहब्बत आखिरत के लिए है तो काम आ जाएगी। अगर मोहब्बत अल्लाह की रज़ा के लिए है तो काम आ जाएगी। मोहब्बत अगर अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए है तो काम आ जाएगी। वरना अगर क़यामत का मंजर अगर सामने रखा जाए तो आगे मैं आपको करीब करना चाहता हूं। सूरतुल अबस पारा नंबर 30 आयत नंबर 34, 35, 36, 37 रब फरमाता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी। रिसालत जश्न शबे बरात हजरत अल्लामा साकिब रजा साहब किबला माशाअल्लाह। आइए थोड़ा सा बस तवज्जो से आप बात समझ में आ रही होगी। अगर थोड़ा सा करीब हो जाइए, हम दुनिया की मोहब्बत में हमने अपने आप को किस शाहराओं पे रखा है। सूरतुल अबस आयत नंबर 34, 35, 36, 37 रब फरमाता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी। उस दिन यौमा, उस दिन किस दिन? क़यामत के दिन। यफिरुल मरउ मिन अखी, नंबर 1 आपका भाई आपसे भागेगा, आपका भाई आपसे भागेगा। व उम्मिही व अबी, और आपकी माँ और आपका बाप आपसे भागेगा। आपकी माँ भी भागती हुई नजर आएगी, आपका बाप भी। व साहिबतिही, और जो आपकी वाइफ है ना, आपकी जो बीवी है, बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन क़यामत के मैदान में रब फरमाता है व साहिबतिही, उस दिन आपकी बीवी भी आपसे भागती हुई नजर आएगी। व बनी, और आपकी औलादे भी आपसे भागती हुई नजर आएगी। क्यों? लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शान युगनी। क़यामत के मैदान में हर एक इंसान को अपने निजात की फिक्र, हर एक इंसान को अपने निजात की फिक्र होगी। यारो अगर अपने निजात की फिक्र होगी तो क़यामत के मैदान में साथ कौन देगा? काम कौन आने वाली साथ है? क़यामत के मैदान में हमारा पुरसाने हाल कौन होगा? कोई साथ नहीं देने वाला होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ क़यामत के मैदान में जब पड़ोसी साथ नहीं देंगे, रिश्तेदार साथ नहीं देंगे, कुर्बो जवार साथ नहीं देंगे, जब माँ साथ नहीं देगी, बहन साथ नहीं देगी, बीवी साथ नहीं देगी, बाप साथ नहीं देगा, क़यामत के मैदान में जहां बाप साथ नहीं आएंगे वहां मुस्तफा साथ आएंगे, जहां मां साथ नहीं आएगी वहां मुस्तफा साथ आएंगे, जहां बहन साथ नहीं आएगी वहां मुस्तफा साथ आएंगे। तो कैसे साथ आएंगे? तो आइए हदीस पाक का टुकड़ा उसका मफ़हूम बताना चाहता हूं। यानी क़यामत के मैदान में रब्बे दो जहां इरशाद फरमाएगा, ऐ इंसान चल जा, तेरे पास 99 नेकी है लेकिन एक नेकी की जरूरत है। अगर तेरे पास एक नेकी मिल जाए तो मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर दूं। वह इंसान दर दर की ठोकरें खाएगा, कभी पड़ोसी के पास जाएगा, कभी भाई के पास जाएगा, कभी बहन के पास जाएगा, कभी बीवी के पास जाएगा, कभी भाइयों के पास जाएगा, कभी दोस्तों के पास जाएगा। यानी चार जानिब जाके जब इंसान थक जाएगा फिर उसे ख्याल आएगा, हाँ दुनिया में मैं बाप का और माँ का इकलौता बेटा था। हनुमान नगर की सरजमीन पर यानी सीतामढ़ी जिला में बिहार इंडिया में मेरा घर था, लेकिन मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरी माँ ने मेरी खातिर जाड़े को बर्दाश्त किया, ठंडी को बर्दाश्त किया, गर्मी को बर्दाश्त किया, और वो माँ के करीब पहुंचेगा। जरा दिल पे हाथ रख के सुने, क़यामत का मैदान है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, जिसके बारे में रब फरमाता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। यारो कहाँ चले जा रहे हो? जिस दिन ज़बानें बंद हो जाएगी, तेरा हाथ कलाम करेगा, तेरे पैर जो है उस पे शहादत पेश करेंगे। यानी क़यामत के मैदान में भाई के पास जाएगा, भाई धुतकार देगा, बहन के पास जाएगा, धुतकार दिया जाएगा,
जाएगा, पड़ोसी के पास जाएगा, धुतकार दिया जाएगा, बहनों और यानी तमाम लोगों के पास जाएगा, धुतकार दिया जाएगा। फिर याद आएगा, माँ के पास जाएगा और कहेगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, इकलौता बेटा हूँ, हनुमान नगर में रहता था, यानी तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूँ। माँ, जब जमाना चल रहा था 2023 और 24 का, लोग आईफोन यूज करते थे, मैंने तुझसे कहा मेरी माँ मुझे आईफोन चाहिए, आपने मुझे दिया था। मैंने कहा मेरी माँ, अब जब मैं 2000 में पैदा हुआ था तो जिस वक्त ठंडी पड़ी थी उस वक्त मैं तेरे शिकम से यानी तेरे जिस्म से मैं दूध पी रहा था। मेरी माँ, मैं तेरा इकलौता बेटा हूँ। यारो जरा गौर से सुनते चले जाएंगे, वो इंसान तड़पते हुए लहजे में कहेगा, मेरी माँ मैं तेरा लाल हूँ, मैं तेरा हीरा हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तूने मई और जून की गर्मियों को मेरी खातिर बर्दाश्त किया है। तूने दिसंबर और जनवरी की ठंडी में जब मैं पेशाब कर देता था तो उसी पेशाब की जगह पर तूने अपने आप को सुलाना तो पसंद किया है, लेकिन मुझको तूने सीने से लगा के रखा है। मेरी माँ, आज तेरा बेटा जहन्नम में जा रहा है, तेरे बेटे को एक नेकी की कमी है। मेरी माँ, एक नेकी दे दे, तेरा लाल हो, तेरा दीवाना हो, तेरा चराग हो। मेरी माँ, उसी मोहब्बत का वास्ता जो जनवरी और दिसंबर की ठंडियों को बर्दाश्त किया था, उसी गर्मी का वास्ता, उसी मोहब्बत का वास्ता जो गर्मी को तूने बर्दाश्त करके आपने आगोश मोहब्बत में इस बेटे की परवरिश किया था। तो अम्मा कहेगी तड़पते हुए लहजे में, बेटा कहाँ चले आए हो? ये सुमरसा हनुमान नगर नहीं, ये सीतामढ़ी बिहार नहीं है, ये कयामत का मैदान है। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, यहाँ जिंदगी का अखबार हमारे सामने पेश कर दिया गया है। यहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम है। बेटा, मैंने तुझे मोहब्बत से पाला, जो कुछ मांगा मैंने तुझे अता कर दिया, लेकिन एक नेकी का अगर कतरा भी मांगना चाहते हो तो मैं तेरी वालिदा, मैं तुझे नेकी नहीं दूंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब एक बेटा अपनी माँ की बारगाह से धुतकार दिया जाएगा, दौड़ा दौड़ा उसे याद आएगा, हाँ हाँ चला जाए कहा, वही बाप के आगोश मोहब्बत में जिस बाप ने मेरी खातिर हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में रहकर, अफ्रीका में रहकर, सऊदी में रहकर, दुबई में रहकर, कतर में रहकर, बहरीन में रहकर, इंग्लैंड में रहकर, हालैंड में रहकर, दुनिया के खित्ते खित्ते में रहकर हमारी खातिर 2-2, 4-4 साल तक सऊदिया की जिंदगी गुजार कर जिस बाप ने मुझे मोहब्बत और शफकत के साए तले परवान चढ़ाया है, बाप आज उसी मोहब्बत का वास्ता है। एक नेकी की जरूरत है। रब्बे दो जहां सिफत कहारी और जब्बारी के साथ जलवागर है। अगर एक नेकी नहीं मिलती है, तेरी निगाहों के सामने तेरे बेटे को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाप का भी यही जवाब होगा, बेटा ये बिहार नहीं, ये हिंदुस्तान नहीं, ये कयामत का मैदान है, कयामत का मैदान। यहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम है, यहाँ तो मुझे अपनी पड़ी है, तेरी कोई फिक्र नहीं है। अब बेटा है यानी दिल टूटा हुआ है, धुतकारा हुआ बेटा अभी सोच के साथ चल रहा है, अब चलो अब जहन्नम की तरफ चलते हैं, अब जहन्नम ही मेरा ठिकाना है, अब जहन्नम में ही जा सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी ने साथ छोड़ा है, भाइयों ने साथ छोड़ा है, बीबी ने साथ छोड़ा है, बहनों ने साथ छोड़ा है, बेटियों ने साथ छोड़ा है, माँ ने साथ छोड़ा है, बाप ने साथ छोड़ा है, सारी कायनात ने साथ छोड़ दिया है। अब चलो कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब दीवाने की तरह वो इंसान जहन्नम की तरफ जा रहा होगा। मेरे आका की नजर इनायत पड़ेगी, इरशाद फरमाएंगे, आ दीवाने किधर जा रहा है? अगर माँ ने साथ छोड़ा है तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ, बाप ने साथ छोड़ा है मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ, बहन ने साथ छोड़ा है मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ा है मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। आ मैं तेरी खातिर आज कयामत के मैदान में मैंने अपनी पेशानी को रब्बे दो जहां की बारगाह में झुकाया है। यानी अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, हाँ गुनहगारों आओ, अगर एक लौता बेटा हो तो क्या हो गया, मैं तेरी खातिर आज शफाअत करने के लिए तैयार हूँ। मेरे आका आला हजरत असीमुल बरकत की नजर जब इस वाक़ये पे पड़ती है, इरशाद फरमाते हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े आ करके बुलाते गए हैं, मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते गए हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते गए हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई चाहते गए हैं, आते गए हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं बिला। हज़रात ये कयामत का मैदान है।
जल्दी से आपसे करीब होना चाहता हूं मैं, वरना मैं 1 घंटे में तमहीद मांगता हूं। 1 घंटे की तमहीद के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा तकरीर होती है, लेकिन मैंने शुरू में ही जल्दी से कुछ बातें मैंने पेश करने की कोशिश की। वक्त भी नहीं है, 1 बजे तक हो सकता है मुझे बोलना हो। उसके बाद फैजी साहब हैं, वैशाली साहब आ रहे हैं, कैसर वैशाली साहब, आपको अच्छी नातिया शायरी सुननी है, फिर मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। कहाँ? कब्रिस्तान। काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, एक दिन 50,000 साल का होगा। कहे सुनाऊंगा नहीं, लतीफे सुनाऊंगा नहीं। अगर बातें आपको अच्छी लगे तो आप जाके अपने घर पे सो जाइए और सोचिएगा। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसानों किधर जा रहे हो? आओ, तेरा करीम रब तुझे बुला रहा है। कहाँ जा रहे हो? अगर बाप की नाफरमानी कर दिए हो, बाप तुझे धुतकार देगा। माँ की नाफरमानी कर दिए हो, माँ तुझे धुतकार देगी। बहन की नाफरमानी कर दिए हो, 2-4 साल लग जाएगा मनाने में, लेकिन वाह रे रब, तेरी रहीमी को सलाम, तेरी करीमी को सलाम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बनी इसराइल का एक शख्स जो 70 मरतबा तौबा किया। कितनी बार? नौजवान था, हुस्नो जमाल का पैकर, वो इंसान जिसके पास दौलत भी थी, शोहरत भी थी, इज्जत भी थी, वकार भी थे, यानी वो सारी चीजों का मुजस्समा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इंसान गरीब हो गया, दौलतें खत्म हो गई, शोहरतें खत्म हो गई, मकान खत्म हो गए, दौलतें खत्म हो गई। अब उसके दोस्तों ने 2-4 रुपया देना शुरू किया कर्ज के तौर पर। फिर कहा, यार अब तू तो फकीर हो गया, अगर मैं तुझे 2-4 लाख रुपया दे दूं इस दौर के हिसाब से, तो फिर अदा कैसे करेगा? चल हट, मेरी दोस्ती तेरी दोस्ती यहीं तक थी। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया ना कोई पूछे रुसवाई तक। वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभल, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई। एक पैगाम मैं अपनी माँ और बहनों को भी दूंगा। मेरी माँ और बहनें जब तक मेरा पैगाम सुने नहीं, जाए नहीं, मैं दुआ कर दूंगा अल्लाह वक्त तक आपको मौत न दे जब तक आपका ईमान कामिल न हो। और दुआ कर देता हूं मौला, इन तमाम जो हाजरीन या हाजरात हैं सबको, हम सब उसमें शामिल हैं, मौला सबको माहलो अयाल और अपने महबूब के घर की जियारत नसीब कर। अरे कह दो यार, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। एंटेलिया में रहकर भी जो सुकून नहीं मिलेगा, मदीना शरीफ में जाकर खजूर के साए में 1 मिनट बैठ जाएंगे, उसकी तरह सुकून न तो जन्नत में है न तो जन्नत के बागो बहार। हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिल्डिंग है एंटेलिया, लेकिन पूछिए तो मुकेश अंबानी से रहता है वो। अभी 1.5 महीना पहले मुंबई से एंटेलिया के करीब से ही गुजरा हूं, वहां देखा इतनी आलीशान बिल्डिंग है लेकिन रहता नहीं। 600 गाड़ियां पार्किंग होती है, 3 एलिपेड बनाया गया है, 30 डिग्री टेम्परेचर वहां है, लेकिन उसके बावजूद 600 वर्कर काम करते हैं। लेकिन पूछिए तो मुकेश अंबानी से 2-4 घंटा वहां गुजारा है, लेकिन आप पे तो करोड़ों रहमतें बरस रही है कि एंटेलिया क्या, उसका अरबों खरबों एंटेलिया हो, जन्नत की एक दीवार भी एंटेलिया को बेचकर नहीं बनाएगा। अल्लाह की बारगाह में झुक गया, कहा मौला भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, कुर्बो जवारों ने, अहलो अयालों ने, सब ने हमें धुतकार दिया। अमीर था, गरीब हो गया, अब मौला तू मुझे दौलत अता कर दे, मैं तेरी बारगाह में अपनी पेशानी को झुका रखूं। जैसे इस जुमले को सुना, फरिश्तों ने कहा मौला ये तेरे खौफ से नहीं बल्कि अपने मकसद के लिए आया है। रब ने फरमाया, इन्नी आलिमु मा ला तालमून, जो मैं जानता तू नहीं जानता, चल खामोश रह। देख तू यही जानता, मैं ये भी जानता हूं, मैं इसे दौलत दे दूंगा फिर आएगा नहीं। 70 मरतबा इसी तरह करता रहा। 70 मरतबा अल्लाह ने उसे अता कर दिया। लेकिन एक बात, अगर मुंबई में 10 लाख रुपया दिया जाए आपको, बॉम्बे सेंटर में आप बिजनेस कीजिए, 1 महीने के अंदर में वो पैसा बुरा दीजिए, फिर बाप के पास आइएगा जनवरी में, कहिएगा बाप 10 लाख गया, फरवरी में फिर 15 लाख,
मार्च में आइए बुरा दीजिए, अप्रैल में फिर 20 लाख, 6 महीना तक तो आपको 1-2-4 करोड़ दिया जाएगा। 6 महीना के बाद आपका बाप कहेगा बेटा तू चल, तू मरदूद बेटा है, तू यहां से निकल, अब तुझे दौलत नहीं मिलेगी, है कि नहीं? लेकिन रब 70 मर्तबा दौलत दिया, जैसे दौलत मिलती पेशानी को रब की बारगाह में झुकाता नहीं, फिर ऐशो इशरत में गुम हो जाता। लेकिन एक रात ऐसी आई जब उसके पास दौलत भी मौजूद थी और आसमान की तरफ उसने देखा, कहा मौला आज दौलत भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है, जवानी भी बरकरार है। जब मैं तेरी बारगाह में आता था तो दौलत खत्म हो जाती थी, तब मैं आता था, लेकिन मौला आज तेरे खौफ से आया हो, आज तेरी रहमत से आया हो, आज तेरी करीमी का हवाला देकर मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ, मौला गुनाहों को माफ कर दे, मौला खताओं को माफ कर दे। वो इंसान जैसे ये जुमला कहता है, अल्लाह फरमाता है ऐ फरिश्तों चलो आसमानी दुनिया का दरवाजा खोलो, दुनिया में देखो जिसके बारे में तू कहता था, लेकिन जो मैंने कहा था इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब देख ये मेरा बंदा आज अपने मकसद से नहीं बल्कि मेरे खौफ, आज मेरे डर से आया है। और फरिश्तों ने कहा मौला जब ये आता था दौलत देता था, अब तो दौलत है, क्या चाहिए? भाई जिसके पास फॉर्च्यूनर और BMW हो उसको क्या चाहिए? अल्टो, स्कॉर्पियो, यार ये तो 3rd डिग्री में आ जाएंगे। कहा फरिश्तों ने मौला इसके पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, जवानी है। अल्लाह ने फरमाया चल दौलत है, दिया करता था, लेकिन आज दौलत होते आया है, मैं इसे जन्नत का परवाना। और मेरी माँ बहनें इधर बैठी हैं, सुने आप, एक पैगाम लेकर जाएं। दोबारा अगर हनुमान नगर में आऊंगा तो चेंज रहेंगे आप। एक खातून है, नाम है राबिया बसरिया। मैंने अपने जलसे को खुद बदनाम किया है। हमारे कुछ उलमा हैं हंसा खिला के पेट फुला देते हैं महफिलों में, और इस चीजों का ख्याल उन मुक़र्रिरीन को रखना पड़ेगा, वरना क़यामत में उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। राबिया बसरिया है, वक्त की आबिदा है, जाहिरा है, तय्यबा है, ताहिरा है, लेकिन मालूम है आपको इतनी नेक खातून जो हसीन व जमील भी थी, पैकरो इखलास भी थी, लेकिन उसके बावजूद तवाइफ के अड्डे पर बेच दिया गया। अल्लाह, मेरी माँ और बहनें आखिरी बात है, आप गौर से सुनिएगा, स्पीकर इधर भी लगा है उधर भी लगा है। राबिया बसरिया जो कनीज़े फातिमा है उसको जालिमों ने तवाइफ के अड्डे पर बेच दिया। अल्लाहु अकबर। आज हमारे कुछ नौजवान 10-10, 20-20 रुपया, 2-4, 500 रुपया देकर तवाइफ के अड्डे को आबाद करते हैं। इतनी हसीना थी, इतनी जमीला थी कि जो तवाइफों की मलका थी उसने सजाया और बुझाया, सजाने के बाद एक कमरे में रख दिया और कहा राबिया ये तेरा मकान है, तू यहाँ रह, मैं नौजवानों को भेजता हूँ। अल्लाहु अकबर। दिल पे राहत रख के सुनिए आप। जैसे ही मलका ने एक नौजवान को दिया, कमरे में गया, जाने के बाद राबिया बसरिया ने कहा, राबिया बसरिया ने, ऐ नौजवान तू मुझसे मिलना चाहता है? नौजवान ने कहा हाँ खातून, तेरे हुस्न के चर्चे मैंने सुने हैं, तेरा हुस्न बेमिसाल है, तेरी सूरत बेमिसाल है, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। उस खातून राबिया बसरिया ने कहा था नौजवान अगर तू मुझसे मिलना चाहता है तो चल उठ, लोटे में पानी है, उठा उसको, वजू बना, मुसल्ला बिछा, 2 रकअत की नमाज पढ़, फिर उस मैं राबिया तुझसे मुलाकात करूंगी। जैसे ही राबिया बसरिया ने कहा उस नौजवान ने वजू किया, मुसल्ले पर बैठकर जैसे 2 रकअत नमाज अदा किया, अपनी पेशानी को झुकाया। राबिया ने कहा मौला यहां तक पहुंचाना मेरा काम, इसके आगे कबूल करना। कहा मौला ये राबिया की इस्तिताअत थी कि राबिया ने एक नौजवान को तेरी बारगाह में झुका दिया, अब इसके आगे तू कबूल कर ले। यानी एक नौजवान आता अल्लाह की बारगाह में झुका देती, दूसरा आता अल्लाह की बारगाह में झुका देती। इसी तरह 1 महीना गुजर गया, जितना नौजवान आया पापी बनके सब नमाजी और हाजी बनके,
सब वली बन के गया, गौस और कुतुब बनकर गया। जैसे एक नौजवान आता, भाई रंडियों का मामला क्या होता है, खुल के बात कर दूं, अगर कोई नौजवान जाए दूसरी बार ना जाए तो उसकी जो मलका होती सोचती क्या है, यार इस खातून के अंदर कुछ कमी है क्या जो एक बार आता है दोबारा नहीं आता। मेरी मां और बहनों, आप जरा राबिया बसरिया के इस वाकये से सबक लें। उस खातून ने सोचा यार कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं है, हुस्न भी बेमिसाल है, सूरत का जवाब नहीं, सूरत की मलका है, हुस्न की मलका है। अब एक दरवाजा था, उसमें थोड़ा सा सुराख था, उसकी तवाइफों की मलका ने देखा यार कुछ अंदर का मुआयना किया जा होता क्या है। उसने सुराख के जरिए देखा, जैसे एक नौजवान पहुंचा, राबिया बसरिया ने कहा चल नौजवान उठ, वजू बना, मुसल्ला बिछा, पेशानी झुका, रब को मना। जैसे पेशानी झुकाया है, राबिया बसरिया ने कहा मौला यहाँ तक पहुंचाना मेरा काम, इसके आगे कबूल करना तेरा काम। जैसे उस तवाइफों की मलका ने देखा, देखने के बाद फौरन दरवाजा खोला और खोलने के बाद कहा ऐ राबिया बसरिया, या आज तक मैं जो जिस्म फरोशी का धंधा करती रही, लेकिन आज तक मैंने जो गुनाह किया है, ऐ राबिया अगर तू इजाजत दे दे तो मैं तेरे कदमों में गिरती हूँ, गिरने के बाद अगर तू मुझे कबूल कर लेती है और ये तू कह दे कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा, तो मैं तेरी बारगाह में आकर तेरे कदमों पे गिर के सच्चे दिल से तौबा करती हो। राबिया बसरिया ने कहा था ऐ खातून आ, मेरा रब करीम है, मेरा रब रहीम है, तूने गुनाह किया है तो क्या हो गया, लेकिन तेरे गुनाह करने से ज्यादा मेरा रब करीम है, मेरा रब रहीम है। आ, मैं तुझे मुशर्रफ इस्लाम करती हूँ और तुझे एक अल्लाह की तरफ झुकाती हूँ। उस खातून ने जैसे तौबा किया था, जितनी खवातीन थी सबने तौबा किया, जितने नौजवान थे सबको गौसियत का कुबरा अता कर दिया गया। और अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ऐ बंदो अगर मेरी बारगाह में खुलूस के साथ आ जाओगे मैं तुझे जन्नत का परवाना। राबिया बसरिया ने कहा चल एक नौजवान नहीं, जितना आता रहेगा सबको मैं वलियों का ताजदार बना। उस जमाने के, वरना वलियों के आका, वलियों के बादशाह, वलियों के ताजदार कौन है? गौसुल आज़म। यारो हमने वाकिया बहुत सुना है, लतीफे बहुत सुने हैं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, उससे बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपने ज़ेनो फिक्र को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा। पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम पर फोकस करके अपने बच्चों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर गौर व खोज करें। ये चाहे रज़ा दारुल खिरात हो या दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा हो, इस इलाके का जितना मदरसा हो, चाहे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, मैं कहता हूं इस दौर में सिर्फ आलिम और हाफिज और मुफ्ती बनने से कुछ नहीं होगा। इस दौर में अगर तुम इंसानियत के साथ कुछ काम करना चाहते हो तो आलिम भी बनो, हाफिज भी बनो, साथ में आपको डीएम और एसडीएम कमिश्नर भी बनना पड़ेगा, ताकि आप जिस लाइन में जाएंगे आपको देखकर दुनिया कहेगी यारो मुसलमान वो जमाना और था जो जाहिल थी कौम, ये जमाना और है जो मुस्लिम कौम भी एजुकेटेड कौम। आप क्वालिफिकेशन पे गौर कीजिए, एजुकेशन पे गौर कीजिए। 1 बजे से पहले मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, 1 बजने में 1-2 मिनट बाकी है शायद कि मेरे मोबाइल के एतबार से 3 मिनट बाकी है। आप माँ बाप से मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को पढ़ाइए, बहुत जरूरी है पढ़ाना। ये जितने बच्चे नजर आ रहे हैं ना, मैं इलाहाबाद में मुहिम चलाता हूं, बड़े बड़े लोग हैं यार, दूर दूर तक अगर हम नजर नहीं निकाल कर, आंख निकाल कर रखकर उसके बाद देखते हैं तो कोई डीएम मुसलमान नहीं मिलता। कहते हैं मुसलमान के पास पैसा कहाँ है, मुसलमानों को मारा जाता है। मैं कहूंगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की फारिगा एक खातून, एक लड़की जो 12 क्लास पास की थी, वो इतना क्वालिफिकेशन में आगे बढ़ गई कि वक्त का पीएम जिसे नरेंद्र मोदी कहा जाता है उसने वीडियो कॉल पे बात की। मैं कहता हूं अगर आईएएस की तैयारी करेंगे, यूपीएससी बोर्ड की तैयारी अगर आप करेंगे तो मालूम है क्या होगा।
अगर डीएम नहीं तो एसडीएम जरूर बन जाओगे, एसडीएम नहीं तो 1000 रैंक भी मिलेगा, तो कोई अच्छा ओहदा मिल जाएगा, अच्छा ओहदा। आप नेतागिरी में भी उतरिए, क्वालिफिकेशन में भी उतरिए, न आलिम रहे न हाफिज रहे, आप रहें तो सब कुछ रहें। अगर रहेंगे इंशाअल्लाह और इंसानियत की खातिर, कौम की खातिर अगर आप डीएम बनेंगे, इधर भी फोर्स, इधर भी फोर्स, इधर भी फोर्स, इधर भी, और कयामत में जब जन्नत में जाएंगे तो इधर भी जन्नती फरिश्ते, इधर भी जन्नती फरिश्ते, इधर भी जन्नती फरिश्ते होंगे और कहेंगे यारो ये कोई ऐसा वैसा डीएम नहीं, ये डीएम दुनिया में था तो अपनी खातिर नहीं बल्कि इस्लाम की खातिर। क्वालिफिकेशन मजबूत कीजिए, एजुकेशन मजबूत कीजिए, तालीमी मियार को बुलंद कीजिए। जाहिल बनकर मरने से बेहतर है कि फकीर बनकर कि मैं फकीर बन के मर जाऊं, यानी पढ़कर फकीर ही रहूं। एक वक्त की रोटी ना मिलेगी चलेगा, लेकिन पढ़ूंगा। झोपड़ी को देखकर तेरा नाम रोशन होगा, ये बिल्डिंग देखकर नहीं, दौलत देखकर नहीं। वरना अगर दौलत कमाना तो चलिए इलाहाबाद में, मेरे एक बहुत बड़े क्लोज आदमी है, वो आपको अगर आपके पास 12 की मार्कशीट है तो आपको जहाज पे पहुंचवा देंगे, 15 लाख रुपया मंथली कमाइएगा आप, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। हाँ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जहाज पे। इसलिए आप थोड़ा सा चेंज कीजिए। क्या नाम मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, एक दिन 50,000। रब फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे तेरा करीम रब बुलाता है। अब आओ करीम रब की तरफ, जिसने तुझे कहा ए बंदे चल तेरे लिए सारी नेमतें हैं। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैला लिबासा व जअलना अन-नहारा मआशा व बनैना फौक़कुम सबअन शिदादा। यानी रब फरमाता है ऐ इंसानों, जमीन तेरे लिए, आसमान तेरे लिए, हिंदो परिंद तेरे लिए, ये बागात तेरे लिए, समंदर की लहरें तेरे लिए, हवा की मौजें तेरे लिए, सारी कायनात तेरे लिए, तू सिर्फ मेरे लिए। क्योंकि अभी हमसे कबल जो शायर साहब थे उसने कहा वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह, इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंजूरे या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। आइए करीम रब की तरफ। महफिल जैसे खत्म होगी कब्रिस्तान जाएंगे, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाएंगे, सेहरी करेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, फजर पढ़ के सो जाएंगे। इंशाअल्लाह कल रोजा भी रखना है, क्योंकि जब आपकी ये किरामन और कातिबीन रजिस्टर लेकर आएंगे तो ये हजरत खामोश रहेंगे और ये हजरत लिखेंगे ये पहला दिन है, चलो हाजरी फजर हाजरी बनाओ, जोहर हाजरी बनाओ, असर हाजरी बनाओ, मगरिब ऐशा, चलो हर दिन रोजे से था। रब की रहमत को जलाल आएगा। अगर बीच में गुनाह भी होगा, अल्लाह अपने रहीमी के सदके तेरे गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। हमारे आबा व अजदाद जो चले गए सबके गुनाह सगायर व गुनाह कबायर को माफ़ फरमा के दराजात में बुलंदी अता फरमाए। मौला हम सब के इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। बड़े हम सब मिलकर अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ आसियो तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जिस दिन दरे नबी की जियारत करेंगे हम, जिंदा उवैस करनी की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग।